नमस्कार दोस्तों, मैं कुलदीप सिंह स्वागत करता हूं हमारे अपने चैनल धुरंधर क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम प्रतिशत के बारे में पढ़ रहे थे और प्रतिशत के बारे में मैंने आपको काफ़ी सारे सवाल करवा दिए हैं और आज हम और सवाल देखेंगे और कल की क्लास हमारी लास्ट रहेगी। कल हम प्रतिशत को एंड कर लेंगे और इसके बाद हम प्रॉफिट और लॉस की क्लास शुरू करेंगे। प्रॉफिट और लॉस की क्लास हम परसों से शुरू कर लेंगे और आज और कल ये प्रतिशत की लास्ट क्लास रहेगी। और एक बात मैं आपको और याद दिलवा देना चाहता हूँ कि यदि आपको हमारी क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए बेहतरीन तरीके लेके आ रहा हूँ और एक से बढ़कर एक तरीका, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका। और मेरा उद्देश्य ये है कि आप बिना समय गवाए आप मात्र 2-2 मिनट में एक सवाल को कर लो। 2-2 मिनट में मैं सवाल को करना आपको सिखा रहा हूँ और बेहतरीन तरीके लेके आ रहा हूँ। तो हम शुरू करते हैं क्लास को। तो देखिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यह सवाल हमें पूछा गया है। तो इस सवाल को हमें कैसे सोल्व करना है, तो देखिए, तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है, यह हमें पूछा गया है। तो हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लैंग्वेज तो हमें लिखनी है नहीं, तो लैंग्वेज नहीं लिखनी है तो हम कैसे करेंगे। तो देखिए, 25% कम है तो कोई भी वस्तु हम 100% मान के चलते हैं और 100 मान के चलते हैं और 25 कम है तो वो वस्तु कितने की होगी, 75 की होगी। कितने की होगी, 75 की होगी। और यहाँ पे 20 कम है, तो यहाँ पे 20 कम है तो कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है और 20 कम है तो वो कितने की होगी, 80 की होगी। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यह हमें पूछा गया है। तो यहाँ पे तीसरी संख्या से, दो संख्या किसी तीसरी संख्या से, तीसरी संख्या को हम 100 मानते हैं। तीसरी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी। और पहली संख्या क्या हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या 25 कम है। तो 25 कम है तो वो कितने की हो जाएगी, 100 में 25 माइनस करोगे तो 75 हो जाएगी। तो दूसरी संख्या कितने की हो जाएगी, दूसरी संख्या 20 कम है तो 100 में 20 कम करोगे तो वो कितने हो जाएगी, 80 की हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है, 75 की है, तो 75 लिख लो। और दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरी संख्या कितने की है, तो दूसरी संख्या 80 है, तो 80 लिखो। कितना प्रतिशत पूछा है तो प्रतिशत तो इंटू 100 कर लो। अब इसको सोल्व करोगे तो आंसर निकल जाएगा। चलो इसको सोल्व करते हैं। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 75 बचा और यहाँ पे 10 बचा, तो ये टोटल कितना हो गया, 750/8। तो यहाँ पे 8 से ये विभाजित करो, कितने बार जाएगा, ये 8 से विभाजित करो तो कितने बार जाएगा, ये 9 72 होता है, 9 बार चले जाएगा। और 9 तो मुझे किस ऑप्शन में दिख रहा है, डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इसे हमें आगे भी सोल्व करना हो तो कर सकते हो और नहीं करना हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन देख लेना है। 9 किस में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन में दिख रहा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट है। अब 72, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो 3 बचेगा तो ये कितना हो गया, 30 हो गया। यहाँ पे 30 हो गया तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 8 या 24 हो जाएगा, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब 6 बचेगा, तो 6 बचेगा तो पॉइंट लगाओ, यहाँ पे 60 हो जाएगा, तो 7 8 56, तो 7 आ जाएगा। तो इस तरीके से सोल्व करोगे तो ये पूरा आ जाएगा। और आपको पूरा सोल्व करके नहीं देखना है, कोई एक संख्या आपको मिल जाती है तो ऑप्शन देख लो और इसे टिक कर लो। समझ में आ गया किस तरीके से इस सवाल को किया, एक बार वापस समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार सवाल को वापस देखिए। और आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक करना ना भूलें, लाइक कर लीजिए, क्योंकि एक से एक बेहतरीन तरीका है। और आपको लैंग्वेज ये भी नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट लिखना है कि किस तरीके से कैसे करना है। तो एक बार वापस समझिए, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 25% और 20% कम है। तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है और कोई भी संख्या अपने आप में 100 होती है। तो तीसरी संख्या तो हमने 100 मानी। अब पहली संख्या कितनी है, 25 कम है, तो 25 कम है तो 100 में 25 कम करो, कितना हो जाएगी, 75 की हो जाएगी। दूसरी संख्या 20 कम है तो 100 में 20 कम करो तो वह कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। पहली संख्या बोला है तो पहली संख्या 75 है, 75 लिख लिया। दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या 80 है तो 80 लिख लिया। कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो इंटू 100 कर लो। तो इंटू 100 कर लिया। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे, 0 से 0 कैंसिल आउट, 75 का में 10 का गुणा करोगे तो 750 हो जाएगा। और 750 में 8 का भाग दे दोगे तो 93.75 इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा। यह आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा।
और आपको एग्जाम में कैसे करना है, आपको एग्जाम में ये भी नहीं लिखना है, डायरेक्ट लिखो 25% कम है। यहाँ पे ये कम दे रखा है 25 कम है, तो 100 में 25 माइनस कर लो, 100 में 25 माइनस करोगे तो आपको 75 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे 20 कम है ये लिखा हुआ है, तो 100 में 20 कम करो तो कितना मिल जाएगा, 80 मिल जाएगा। फिर यहाँ पे भाग दे दो, यहाँ पे भाग दे दो, 75/80 × 100 कर लो। जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे तो 93.75 आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा, और यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। समझ में आ गया। अब आगे देखिए, आगे आपको क्या सवाल पूछा गया है। आगे आपको यह सवाल पूछा गया है कि x की आयु y की आयु से 20% अधिक है। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है कि x की आयु y की आयु से 20% अधिक है, y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत कम है, यह हमें पूछा गया है। तो मैंने आपको क्या बताया था, यदि आपको कोई भी एक संख्या दे रखी है तो आपको कैसे करना है कि जो आपको सवाल जैसे बोल रहा है वैसे करते जाना है। 20% अधिक है तो 20 अधिक है, तो यहाँ पे आप 20 लिख लो, 20 अधिक है तो 20 अधिक लिख लिया। अब कोई भी वस्तु अपने आप में 100 होती है और 100 होती है, और ये 20 अधिक है जो लिखा हुआ है, तो 20 अधिक है तो 100 में जोड़ना है। यदि लिखा होता कि 20 कम है तो 100 में से माइनस करना पड़ता। यदि कम लिखा हुआ है तो आप माइनस करोगे, और अधिक लिखा हुआ है या फिर वृद्धि हो रही है तो आप प्लस करोगे। तो यहाँ पे तो अधिक लिखा हुआ है तो 100 में आपको जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अधिक लिखा हुआ है, तो अधिक लिखा हुआ है तो 100 में आपको जोड़ना पड़ेगा। कम लिखा हुआ होता तो आपको क्या करना पड़ता, कम या फिर कम ही लिखा होता तो आपको माइनस करना पड़ता। लेकिन अधिक लिखा हुआ है तो 20 जोड़ दो, 100 में 20 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। और आपको प्रतिशत पूछा हुआ है, कितने प्रतिशत कम है, तो × 100 कर लो। आप जब इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे देखिए, तो यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। मैं इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, जैसे 2 के पार से मैं कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये कितनी बार कैंसिल आउट हो जाएगा, मैं 2 के पार से इसको कैंसिल आउट कर लेता हूँ, तो ये 2 एकम 2 0, 2 छंग 12, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और 100 में 6 का गुणा कर लो तो ये कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 एकम 6, और ये 4 बचेगा तो ये 40 हो जाएगा। तो 40 हो जाएगा तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा, 6 6 36, तो 16 कहाँ दिख रहा है, तो 16 यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो 36, तो 4 बचा, तो 4/6, तो 4/6 को मैं और भी टुकड़े कितने कर सकता हूँ, 2 से विभाजित कर लेता हूँ, तो 2/3 लिख सकता हूँ, 2/3, 2 × 6 हो जाएगा और 2 × 2 = 4 हो जाएगा, तो 16 से 2/3%। तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, 16 से 2/3%, ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इस तरीके से आपको एक एक स्टेप में सवाल के जवाब निकाल लेने हैं। आपको समझ में आ गया किस तरीके से इस सवाल को किया। आपको क्या पूछा गया था, x की आयु y की आयु से 20% अधिक है। x की आयु y की आयु से कितनी अधिक है, 20% अधिक है, और y की आयु x की आयु से कितने प्रतिशत कम है, तो ये हमें निकालना है, कितने प्रतिशत कम है ये हमें निकालना है। तो हमें क्या दे रखा है, 20% दे रखा है, तो 20 का 20 एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे अधिक दे रखा है तो 100 में 20 जोड़ना है, कम लिखा हुआ होता तो 100 में 20 माइनस करना पड़ता, लेकिन अधिक लिखा हुआ है तो 100 में 20 जोड़ दो, तो यहाँ पे 120 हो गया। प्रतिशत दे रखा है तो × 100 कर लो। आप जब इसको कैंसिल आउट करोगे तो आपको 16 से 2/3% आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। इस तरीके से 1 स्टेप में इसका आंसर निकल गया। तो इसी तरीके से आपको एग्जाम में यही तरीका अपनाना है। आप ये तरीका अपनाओगे तो आपका एक एक स्टेप में सवाल का आंसर निकल जाएगा। 1 से 2 स्टेप, इससे ज़्यादा तीसरे स्टेप होगे ही नहीं। तो आप ये तरीका अपनाइए। आप पूरी लैंग्वेज वगैरह मत लिखिए, आप इसको लैंग्वेज से भी कर सकते हो, लेकिन आपको लैंग्वेज वगैरह नहीं लिखनी है। आपको डायरेक्ट यही तरीका अपनाना है कि कैसे जो दे रखा है उसे लिखो, और अधिक लिखा हुआ है तो 100 में जोड़ो, और कम लिखा हुआ है तो 100 में से घटा लो, और प्रतिशत लिखा हुआ है × 100 कर लो, और इसको आप सब जब सॉल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आगे देखिए, यह आपको दे रखा है कि 3 संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली संख्या की तुलना में कितनी कम है, यह हमें पूछा गया है, और हमें ये ऑप्शन दे रखे। तो इस सवाल को आपको किस तरीके से करना है, यहाँ पे दे रखा है कि 3 संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या, पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः
30% और 37% कम है, तो यहाँ पे तीसरी संख्या कितनी होगी? तीसरी संख्या तो 100 होगी, और यहाँ पे कितनी कम है? पहली संख्या कितनी है? 30% है, और दूसरी संख्या 37%, और कम दे रखा है। तो कम दे रखा है तो आपको 100 में से घटाना है। अब मैं आपको बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ। 100 में से घटाना है, तो यहाँ पे 100 में से 30 माइनस करोगे, तो 100 में से 30 माइनस करोगे तो आपको पहली संख्या कितनी मिल जाएगी? पहली संख्या 100 में से 30 माइनस करोगे। माइनस क्यों करना है? क्योंकि यहाँ पे कम लिखा हुआ है। अधिक लिखा होता तो हम जोड़ते, लेकिन यहाँ पे कम लिखा हुआ है, तो आप 100 में से 30 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 70 प्राप्त हो जाएगा। अब दूसरी संख्या कितनी प्राप्त हो जाएगी? दूसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी 100 में से 37 माइनस करो। 100 में से जब आप 37 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 में से 37 माइनस करो तो ये आपको 63 प्राप्त होगा। अब यहाँ पे दे रखा है दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या कितनी है? 63 है। और पहली संख्या, तो पहली संख्या कितनी है? पहली संख्या 70 है। कि तुलना बोल रहा है, तुलना में कितना कम है, तो तुलना में कितना कम है ये पूछा हुआ है। आपको ये संख्या नहीं लिखना है, इसकी तुलना करवानी है। तो तुलना करो, यहाँ पे तुलना करो। 70 में से 63 माइनस करो, तो 70 में से 63 माइनस करोगे कितना बचेगा? 70 में से 63 माइनस करोगे तो 7 बचेगा। और यहाँ पे पहली संख्या से तुलना करवाई जा रही है, तो अपॉन में 70 और इंटू 100। आपको प्रतिशत पूछा है तो इंटू 100 करो। अब आप इसको कैंसिल आउट करो, तो यहाँ पे 7 से 70 कितनी बार? 10 बार कैंसिल आउट हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 बचा, तो 10% आपका राइट आंसर है। 10% कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। किस तरीके से इस सवाल को किया वापिस समझिए। यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस देखिए। आपको 3 संख्याएं दे रखी है, 3 संख्याओं में पहली संख्या तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः तो 30% और 37% कम है। यहाँ पे तीसरी संख्या कौन सी होगी? 100 होगी। क्रमशः कितनी कम है? 30% कम है। तो 100 में 30 माइनस करो। जब 100 में 30 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त होगा? 70 प्राप्त होगा। तो 70 कौन सी संख्या है? पहली संख्या है। 100 में से 37 माइनस करोगे, तो 100 में से 37 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 63 प्राप्त हो जाएगा। अब आपको ये संख्या नहीं, यहाँ पे तुलना लिखा हुआ है, तो तुलना लिखा हुआ मतलब कंपेयर करो। आप कंपेयर करवाना, 70 में से 63 माइनस करो। जब 70 में से 63 माइनस करोगे तो आपको 7 प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 लिख लिया। अब यहाँ पे 7 और यहाँ पे किसकी तुलना करवाई जा रही है? पहली संख्या से तुलना करवाई जा रही है, तो अपॉन 70 इंटू 100। अब 7 से 70 कितनी बार कैंसिल आउट होगा? 10 बार कैंसिल आउट होगा। 0 से 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे 10 बचेगा, तो 10% आपका राइट आंसर है। और ये मुझे कहाँ दे रखा है? डी ऑप्शन में दे रखा है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है, ये दे रखा है 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? 1 घंटा 45 मिनट की समयावधि एक दिन का कितना प्रतिशत है? अब 1 घंटा 45 मिनट को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 घंटा 45 मिनट को 1 सही 3/4 घंटा भी लिख सकता हूँ। 1 घंटा 45 मिनट को हम क्या लिख सकते हैं? 1 सही 3/4 भी लिख सकते हैं। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 सही 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4 एकम 4 और 4 और 3 कितना हो गए? 7, तो 7/4 भी लिख सकता हूँ। अब एक दिन का कितना प्रतिशत है ये पूछा हुआ है, तो एक दिन का कितना प्रतिशत है ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक दिन में कितने घंटे होते हैं? तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो अपॉन में मैं 24 लिख लूँ। अपॉन में 24 और इंटू प्रतिशत निकालना है तो इंटू 100 करो। प्रतिशत निकालना है तो आप इंटू 100 करो। अब इसको सोल्व करो। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करता हूँ तो ये कितना हो जाएगा? इसको आप सोल्व करो तो ये मैं 4 के पार्ट से विभाजित कर लूँ। 4 छंग 24 होता है, 4 छंग 24 होता है। 4 छंग 24, तो यहाँ पे 6 कैंसल आउट हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे 4 है तो 4 भी यहाँ पे अपॉन में हो जाएगा, तो 7 अपॉन 6 चौक 24 हो गया और नीचे और ऊपर में 25 हो जाएगा। और 25 सते कितना होता है? 25 सते 175, तो यहाँ पे टोटल कितना हो जाएगा? 175/24। अब इसको विभाजित करो, तो विभाजित करते इसका आंसर आ जाएगा। 24 के पार्ट से इसको विभाजित कर लेते डायरेक्ट। 24 के पार्ट से ये विभाजित हो जाएगा, कितनी बार जाएगा? 24 सते 168 होता है। 24 सते कितना होता है? 168 होता है। तो 7 तो 68, तो ये कितना बचेगा? 7 बचेगा, तो 7 तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो 70 हो गया। 70 हो गया, तो 24 दूकी 48, 24 दूकी 48,
2 मिनट यहाँ पे 24 के पार्ट से मैं इसको विभाजित कर लेता हूँ। तो यहाँ पे 24 छंग कितना होता है ना, 24 सते 168, 24 सते 168, तो यहाँ पे 7 बचेगा, तो 7 तो ये 70 हो गया, तो 70 हो गया, तो 24 दूनी 48, 48 तो यहाँ पे 22 बचेगा, 22 बचेगा, तो ये 220 हो गया, तो 220 तो यहाँ पे कितनी बार जाएगा 220, तो 24 9 216 होता है, 24 9 216, तो 7.29 ये कहाँ दिख रहा है मुझे, ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर आ जाएगा। समझ में आया या फिर एक बार वापस समझाओ। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। देखो यहाँ पे 24 से ये विभाजित करोगे तो पहले 7 आएगा, तो यहाँ पे 7 ए ऑप्शन में पहले दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, सी में तो 8 दे रखा है तो ये कैंसिल आउट कर लो, डी में 8 दे रखा है तो ये कैंसिल आउट कर लो। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा। यहाँ पे 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अब थोड़ा अंतर दिख रहा है, तो आपको 2 संख्या तक तो उसको विभाजित करना ही है। तो आप देखिए एक बार वापस सवाल को समझना, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया तो एक बार वापस समझिए। 1 घंटा 45 मिनट के समयावधि, 1 घंटा 45 मिनट को आप क्या लिख सकते हो, 1 सही 3/4 भी लिख सकते हो, और इसको और भी मैं सरल रूप में क्या लिख सकता हूँ, 4 एकम 4 और 4 और 3 जोड़ोगे तो 7 हो जाएगा, तो 7/4 लिख सकता हूँ। और एक दिन में कितना घंटा होता है, तो एक दिन में 24 घंटा होता है, तो अपॉन में 24 आ जाएगा, और प्रतिशत लिखा है तो इंटू 100 कर लो। आप जब इसको सॉल्व करोगे, जब मैं इसको 4 के पार्ट से विभाजित कर लेता हूँ, तो यहाँ पे 4 छंग 24 और यहाँ पे कितनी बार, ये 25 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और 6 में 4 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 चौक 24 हो जाएगा, नीचे तो 24 आ गया और ऊपर 25 सते 175, तो 175 ऊपर आ गया। अब 24 का भाग देना 175 में, तो 24 के पार्ट से इसको विभाजित करना पड़ेगा, तो 24 के पार्ट से मैं विभाजित कर लेता हूँ, तो 24 सते कितना होता है, 24 सते 168 होता है, तो 168 होता है तो कितना आ जाएगा, 168 तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 7 बचेगा, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लो, तो यहाँ पे ये 70 हो गया, तो 70 हो गया, तो 24 दूनी 48 होता है, और 24 दिया 72 होता है, 24 दूनी 48 तो 2 बार जाएगा, तो 48 तो कितना बचेगा, यहाँ पे 22 बचेगा, तो यहाँ पे 22 लिख लिया और पॉइंट लिखा हुआ है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, ये 220 हो गया, तो 24 9 216 होता है, 24 9 216 होता है, तो यहाँ पे 9 बार जाएगा, तो 9 बार जाएगा, तो ये मुझे कहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दिख रहा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे हमें एक सवाल दे रखा है, ये सवाल देखिए, आगे हमें यह सवाल दे रखा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की गई है, वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि की गई है, 50% की वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का प्रतिशत होगा, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि का हमें प्रतिशत निकालना है। तो वृद्धि का प्रतिशत हम किस तरीके से निकालेंगे, तो प्रतिशत निकालना है वृद्धि का, तो हम कैसे निकालेंगे, देखो एक तरीका आपको याद होगा कि आपको यदि जैसे इस तरीके से कोई भी आयत होता है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, इस भुजा का और इस भुजा का आप गुणा कर लेते हो, और परिमाप ज्ञात करने के लिए क्या करते हो, चारों भुजाओं को जोड़ते हो, परिमाप करने के लिए आप क्या करते हो, चारों भुजाओं को जोड़ते हो। तो आप इसी तरीके से ये तरीका यहाँ पे भी अपनाना है, और ये तरीका मैंने जो प्रतिशत की फर्स्ट क्लास थी उसमें मैंने सारे तरीके बता रखे, कम से कम 20 से 25 तरीके बता रखे थे कि आपको किसी भी तरीके के सवाल आपको प्रतिशत के पूछे जाते हैं तो आपको उसे किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा तरीका अपनाएंगे, ये देखिए, आपको तो आंसर लाना है और आपको क्या करना है, कम से कम पेन का यूज़ करना है। तो आप क्या करोगे, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% की वृद्धि हो रही है, और यहाँ पे आपको क्षेत्रफल पूछा हुआ है, तो क्षेत्रफल तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार तो इसको जोड़ो और इसका गुणा करके फिर 100 का भाग दे दो, तो प्रतिशत निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 50% वृद्धि दे रखी है, तो 50 + 50 करेंगे, और यहाँ पे 50 + 50 किया, और प्लस प्लस कितना होता है, प्लस। अब इन दोनों का गुणा करो, तो इन दोनों का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा, 50 में 50 का गुणा करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50 में 50, तो यहाँ पे ये 625 और 00 आ जाएगा, और अपॉन में 100। पहले तो आप इसको इस तरीके से लिखोगे, मैं पूरा डिटेल में यहाँ पे मैंने शॉर्टकट कर लिया, 50 + 50, पहले तो इन दोनों को जोड़ दिया, प्लस 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 होता है, फिर 50 में 50 का गुणा करवाओ, 50 में 50 का गुणा अपॉन 100, तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया, 50 में 50 का गुणा करवाओगे तो 625 और 00 लिख लिया, और यहाँ पे 100 हो गया, तो 2 0 से 2 0 तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 मिनट,
25 25 थोड़ी, तो 625 हो गया। 5 5 5 25, तो यहाँ पे तो 25 आ जाएगा। 2 मिनट, यहाँ पे 2500 आ जाएगा और 2 जीरो से 2 जीरो ये कैंसिल आउट, यहाँ पे 25 बचेगा। और 50 और 50 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 100 और प्लस में ये 25, तो 100 और 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 125। तो 125 हमें कहाँ दे रखा है, तो 125 कहाँ दे रखा है, तो ये मुझे बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। कैसे किया एक बार वापस समझिए। यहाँ पे सवाल देखो, सवाल को प्रत्येक सवाल को आपको ध्यानपूर्वक समझना है। सवाल क्या बोल रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है, तो 50 की वृद्धि की जा रही है, तो 50 को जोड़ो। तो हमने पहले तो जोड़ दिया, फिर दोनों का गुणा करवाओ। तो 50 का गुणा करवा लेना है। पहले तो दोनों को जोड़ना है और फिर दोनों का गुणा करवाना है, फिर 100 का भाग दे देना है, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। पहले दोनों को जोड़ना है, फिर दोनों का गुणा करवाना है, फिर 100 का भाग दे देना है। जब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे और 5 और 5, तो 5 5 25 हो गया, तो यहाँ पे 25 लिख लिया। और 50 और 50 जोड़ोगे तो 100 प्राप्त हो जाएगा। ये 100 और ये 25 जोड़ोगे तो 125। तो 125 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है। तो बी ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है, ये देखिए, यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, यहाँ पे आयत की लंबाई कितनी बढ़ जा रही है, 25% बढ़ जाए और चौड़ाई 20% घट जाए, तो आयत के क्षेत्रफल में निम्न में से कौन सा परिवर्तन होगा। तो जैसे अभी मैंने सवाल आपको करवाया, ठीक इसी तरीके से ये भी सवाल करना है। देखो अभी जो हमने सवाल किया उसी तरीके से ये भी सवाल आपको करना है। यहाँ पे क्या दे रखा है, बढ़ जाए दे रखा है, लंबाई 25% बढ़ जाती है। तो बढ़ना मतलब पॉजिटिव बात की जा रही है, तो बढ़ना मतलब पॉजिटिव बात की जा रही है। तो यहाँ पे 25, तो प्लस का 25 लिखेंगे, तो प्लस का 25। और यहाँ पे चौड़ाई 20% घट जाती है, घटना मतलब माइनस, तो 20 घट जाती है। अब दोनों का गुणा करवा, प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिखोगे। फिर दोनों का गुणा करवाओ, तो 25 दूनी 50, तो ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा। दोनों का गुणा करवाओ 500 और अपॉन में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 25 में से 20 गए तो कितना बचेगा 5 बचेगा। और माइनस यहाँ पे 5, तो 5 में से 5 गए तो 0। तो यहाँ पे क्या परिवर्तन होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो अपरिवर्तित आपका राइट आंसर होगा। सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। समझ में आ गया किस तरीके से हम सवाल को कर रहे हैं, समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो बिल्कुल आसान सवाल है, आपको तरीका समझ में आना चाहिए कि हम किस तरीके से सवाल को कर रहे हैं। आपको सवाल ये दे रखा है कि यदि किसी आयत की लंबाई 25% बढ़ जाए, तो बढ़ना मतलब पॉजिटिव बात की जा रही है, तो पॉजिटिव तो प्लस का 25 लिखेंगे। और चौड़ाई 20% घट जाए, तो घटना मतलब माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो माइनस का 20। जैसे सवाल बोल रहा है वैसे करते जाओ। यहाँ पे बढ़ जा रहा है तो प्लस का 25 लिख लिया, घट जा रहा है तो माइनस का 20 लिख लिया। अब इन दोनों का आपको गुणा भी करवाना है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो यहाँ पे माइनस लिख लो। 25 और 20 का गुणा करवाते, यहाँ पे कितना हो जाएगा 25 दूनी 50 और 1 0, तो यहाँ पे 500 हो गया। और अपॉन में 100% आपको देकर रखा है, तो यहाँ पे 100 लिख लो। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा, 25 में से 20 गए तो 5 बचेंगे, माइनस का माइनस, 5 का 5, 5 में से 5 गए तो 0, तो 0 तो अपरिवर्तित होगा। कैसा होगा, अपरिवर्तित होगा। तो ये आपका राइट आंसर है, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दे रखा है कि एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। अब 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है, तो हमेशा पूर्णांक को कैसे लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो पूर्णांक अपॉन में आएगा, तो मैं 40 को मैं अपॉन में लिख लेता हूँ, 40 को मैं अपॉन में लिख लेता हूँ। अब यहाँ पे क्या 40% दे रखा है, तो 100 तो ऊपर में आ जाएगा, 100 कैसा आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा। 40% दे रखा है, तो आप पूर्णांक को हमेशा अपॉन में लिखते हैं और प्राप्तांक को हम ऊपर लिखते हैं। प्राप्तांक को ऊपर लिखते हैं और पूर्णांक को नीचे लिखते हैं। तो पूर्णांक को मैंने नीचे लिख लिया और प्रतिशत तो इंटू 100 लगा लिया। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, 220 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता, 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे 20 अंक और होते तो वो पास हो जाता। तो यहाँ पे पास होने के लिए उसको कितने अंक की ज़रूरत थी,
पास होने के लिए इसको कितने अंक की जरूरत थी, यहाँ पे तो ये प्रतिशत में लिख लिया, अब अंक में लिखो 220 और 20 और होते तो वो पास हो जाता, तो 240 अंक होते तो वो पास हो जाता, 240 अंक होते तो वह पास हो जाता। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक क्या थे। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब आप इसको सोल्व करो। जब मैं 0 से 0 कैंसिल आउट कर लेता हूँ, 4 से ये 24 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 में इसका गुणा करोगे तो 600। तो कितने अधिकतम परीक्षा कितने अंक की थी तो 600 अंक की थी। 600 कहाँ दे रखा है तो सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया किस तरीके से सवाल को किया। एक बार वापस समझिए, सवाल हमें यह दे रखा था, एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा में उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। तो 40% तो पूर्णांक को हमेशा अपॉन में लिखते हैं, तो यहाँ पे मैंने अपॉन में लिख लिया। प्रतिशत है तो इंटू 100 लिख लिया। यदि 220 अंक प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, अब 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया तो यहाँ पे तो 20 अंक अनुत्तीर्ण के हैं। यदि 220 अंक तो उसने प्राप्त कर लिए, 20 अंक और आ जाते तो वो पास हो जाता। तो पास होने के लिए उसको कितने अंक की जरूरत है 240 अंक की जरूरत है। 220 में 20 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 240 हो जाएगा। तो इंटू यहाँ पे 240 लिख लो। अब 0 से 0 कैंसिल, 4 से ये 6 बार कैंसिल आउट हो जाएगा और 6 का इससे गुणा करवाओ तो 600 आपको प्राप्त होगा। और 600 किस ऑप्शन में दे रखा है सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये दे रखा है कि किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। यहाँ पे उत्तीर्ण हुए 60%, वो भी अंग्रेजी में। 70% हिंदी में, ये भी उत्तीर्ण हुए। और 40% दोनों में, 40% दोनों में। तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या क्या थी, तो यह हमें ज्ञात करना है। तो हम ये मान के चलते हैं कि परीक्षा में 100% बच्चे बैठते हैं, 100% बच्चे बैठते हैं। जब उत्तीर्ण की संख्या माइनस करोगे तो आपको प्राप्त हो जाएगा अनुत्तीर्ण की संख्या। तो मैं माइनस कर लेता हूँ। कितने छात्र उत्तीर्ण हुए 60 छात्र उत्तीर्ण हुए अंग्रेजी में, 60 छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। और 70% छात्र हिंदी में उत्तीर्ण हुए। अब 40 दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो 40 दोनों में, तो यहाँ पे तो केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए 60 उत्तीर्ण हुए। केवल हिंदी में कितने उत्तीर्ण हुए तो 70 उत्तीर्ण हुए। अब 40 दोनों में उत्तीर्ण हुए तो 40 को तो माइनस करना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं माइनस का 40 लिख लेता हूँ। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलो सोल्व करके देखते हैं। 60 और 70 कितना हो गया 60 और 70 130। 130 में से 40 गए तो कितना बचेगा 90। और 90 यहाँ पे माइनस करना है। 100 में से 90 गए तो कितना बचेगा 10% बचेगा। और 10% कहाँ दे रखा है ये ऑप्शन दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। समझ में आ गया, ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। 10% हमारा राइट आंसर है। एक स्टेप में इसका आंसर निकाल लिया। आप इसको चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, लेकिन आपको एग्जाम में डिटेल में सवाल को नहीं करना है, क्योंकि डिटेल में सवाल को करोगे तो आपका समय बर्बाद होगा। तो आपको समय बर्बाद नहीं करना है। आपको क्या दे रखा था एक बार वापस समझिए। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, तो 60% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। तो एक परीक्षा में 100% बच्चों ने एग्जाम दिया, तो 100% बच्चों ने एग्जाम दिया तो 100 लिख लिया। अब यहाँ पे उत्तीर्ण की संख्या तो माइनस करनी पड़ेगी, तब आपको अनुत्तीर्ण की संख्या मिलेगी। तो यहाँ पे मैंने माइनस कर लिया। 60% केवल अंग्रेजी में 60% पास होते हैं, तो 60 लिख लिया। और केवल हिंदी में 70% पास होते हैं, तो 70 लिख लिया। अब 40% दोनों में पास होते हैं, तो 40% दोनों में तो अंग्रेजी भी आ गई और हिंदी भी आ गई, तो 40 को तो माइनस करना पड़ेगा, तो मैंने -40 लिख लिया। 60 और 40 जोड़ो तो कितना हो जाएगा 60 और 40 जोड़ोगे तो 130 हो जाएगा। हाँ 130 हो जाएगा। 130 में से 40 गए तो कितना बचेगा 90 बचेगा। और 90 बचेगा तो 100 में से 90 माइनस करोगे तो 10% आपको राइट आंसर मिलेगा। 10% का है तो 10% ए ऑप्शन दे रखा है, तो ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आप चाहो तो डिटेल में भी कर सकते हो, मैं आपको डिटेल में भी समझा लेता हूँ। किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में, और 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए। 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो केवल अंग्रेजी में कितने उत्तीर्ण हुए, तो केवल अंग्रेजी में निकालना है। तो क्या करेंगे केवल अंग्रेजी, यहाँ पे 40% दोनों में उत्तीर्ण हुए तो केवल अंग्रेजी में निकालना है, तो 60 में से 40 को माइनस करना पड़ेगा। तो कितना प्राप्त हुआ 20 प्राप्त हुआ। केवल हिंदी में कितने प्राप्त हुए
केवल हिंदी में, केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो केवल हिंदी वाला कितना प्रतिशत है 70, तो 70 में से आपको 40 माइनस करना पड़ेगा। तो केवल हिंदी में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो 70 में से 40 गए तो कितना बचेगा, 30 बचेगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि 40% दोनों में तथा अंग्रेजी व हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण की संख्या आपको निकालनी है। अब अनुत्तीर्ण की संख्या आपको निकालनी है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे दोनों में अनुत्तीर्ण कितने हुए 40%, दोनों में उत्तीर्ण हुए, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हुए, तो 40%, तो दोनों में उत्तीर्ण कितने हो गए, केवल अंग्रेजी में 20 छात्र उत्तीर्ण हुए, केवल हिंदी में 30 छात्र उत्तीर्ण हुए, और दोनों में कितने उत्तीर्ण हुए, 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। अब यहाँ पे तो ये तो कितने पास हुए छात्रों की संख्या है, ये यहाँ पे पास हुए छात्रों की संख्या, अंग्रेजी में 20 छात्र उत्तीर्ण हुए, हिंदी में 30 छात्र उत्तीर्ण हुए, और दोनों विषयों में 40 छात्र उत्तीर्ण हुए। तो दोनों अब टोटल कितने छात्र उत्तीर्ण हुए, तो टोटल तो जोड़ो 20 और 30 कितना हो गए 50, और 50 और 40 जोड़ोगे तो 90 हो जाएंगे। और आपको कितने की संख्या निकालनी है, अनुत्तीर्ण की संख्या निकालनी है। तो अनुत्तीर्ण की संख्या कैसे निकालोगे, अनुत्तीर्ण तो एक परीक्षा में 100 छात्रों ने एग्जाम दिए और 100 में से उत्तीर्ण की संख्या 90 है, तो 100 में से 90 को माइनस करोगे तो अनुत्तीर्ण की संख्या कितनी मिलेगी, 10% मिलेगी। तो 10% ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। लेकिन आपको इस तरीके से डिटेल में नहीं करना है, क्योंकि डिटेल में करोगे तो समय बर्बाद होगा। तो आपको ये स्टेप अपनानी है, इस तरीके से करोगे तो समय पे सवाल हो जाएंगे। तो ये तरीका अपनाइए, ये तरीका मत अपनाइए। आंसर तो दोनों के आ जाएंगे, लेकिन ये तरीका करना ज़्यादा उचित है। अब आगे देखिए, आगे आपको दे रखा है कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक अर्जित किए। किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से कितने अंक प्राप्त किए, 32% अंक अर्जित किए। तो आपको यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, तो अंक निकालने के लिए आप क्या करोगे, 300 का 32% निकालोगे। तो 300 का 32% निकालोगे, क्या करोगे, मैं डायरेक्ट निकाल लेता हूँ। प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए, तो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल आउट कर लिए, 32 का गुणा 3 बार करवाओ, तो 32 तिया कितना होता है, 32 तिया 96 होता है। तो साइंस 32 तिया 96। तो यहाँ पे किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में से 32% अंक अर्जित किए। तो कितने अंक अर्जित किए, यहाँ पे 32% लिखा था, यहाँ पे मैंने अंक निकाल लिए, कितने अंक अर्जित किए, साइंस में 96 अंक प्राप्त किए। वह भाषा के 200 अंक वाले प्रश्न पत्रों में कितने अंक अर्जित करे, ताकि उसके कुल मिलाकर 46% अंक हो जाए। तो 46% अंक हो जाए, यह हमें निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे टोटल पूछा हुआ है, तो यहाँ पे कुल मिलाकर पूछा हुआ है, तो कुल मिलाकर, तो यहाँ पे इसका भी कुल कर लो। यहाँ पे 300 अंक तो किसका है, विज्ञान का है, और 200 अंक कितना का है, भाषा का है। 300 अंक तो क्या है, विज्ञान विषय का है, और 200 अंक भाषा का है। तो 300 और 200 कितना हो गया, 500 हो गया। अब 500 का आपको 46% निकालना पड़ेगा। 500 का 46% का यहाँ पे कुल मिलाकर पूछा हुआ है, तो यहाँ पे आप अंकों का कुल कर लो। तो अंकों का कुल करोगे 300 और 200 500, और 500 का कुल, तो 500 का 46%, तो 500 का 46%, तो अपॉन में 100 हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। 46 में 5 का गुणा करोगे तो यह कितना हो जाएगा, 6 5 30, जीरो हासिल 3, 4 5 चौक 20, 20 और 3 23, तो 230 अंक। यहाँ पे 230 अंक हो गए। अब हमें क्या पूछा हुआ है, तो कितने अंक अर्जित करें ये पूछा हुआ है। तो कितने अंक अर्जित करें, तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कितने अंक, तो इसने विज्ञान में कितने अंक अर्जित किए थे, 96 अंक अर्जित किए, और भाषा में कितने अंक अर्जित किए, और टोटल देखो साइंस में तो 96 अंक अर्जित किए, और दोनों विषयों में मिलाकर 230 अंक अर्जित किए। तो आपको भाषा में निकालना है, तो आप क्या करोगे, 230 में से 96 माइनस करोगे, तो 230 में से 96 माइनस करो। तो जब 230 में से 96 माइनस करना है, और आपको किसने लैंग्वेज में, देखो साइंस में तो 96 अंक अर्जित किए, भाषा में कितने अंक अर्जित किए, तो ये निकालने के लिए आप क्या करोगे, टोटल में से साइंस को माइनस कर लो। तो टोटल कितना है, ये तो टोटल है, टोटल 230 अंक है, तो 230 में से 96 माइनस करोगे तो भाषा के आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो 230 में से 96 गए कितना बचेगा, यहाँ पे 10 में से 6 गए 4, और 23 में से 10 गए तो कितना बचेगा, 13 बचेगा। तो 134 अंक। अब आपको इसका क्या निकालना है, यहाँ पे प्रतिशत दे रखा है, तो प्रतिशत में आंसर निकालना पड़ेगा। तो इसका प्रतिशत निकालो, तो 134
तो 134 इसका प्रतिशत निकालो, 134, और यहाँ पे भाषा का कितना अंक है, भाषा का 200 अंक है, तो 134 अपॉन 200 इंटू 100, तो प्रतिशत में पूछा हुआ है तो प्रतिशत निकाल लो। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये कितने बार कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 2 की 12 और 1 बचा 7 14, तो 67%। 67% कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। समझ में आ गया, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। कैसे किया एक बार वापस समझिए, यदि किसी स्टूडेंट्स को नहीं समझ में आया है तो एक बार वापस समझो। यहाँ पे सवाल पूछा हुआ था कि किसी विद्यार्थी ने विज्ञान के विषयों में 300 में से 32% अंक प्राप्त किए, तो 300 में से 32% दे रखा है, तो प्रतिशत दे रखा है तो आपको अंक निकालने पड़ेंगे। तो 32, ये 300 का 32% निकालो। 300 का 32% कैसे निकालोगे, प्रतिशत से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो क्योंकि प्रतिशत का मतलब भी क्या होता है, 100 होता है, आप ऐसे लिखोगे 300 का 32%, तो 2 0 से ये 2 0 कैंसिल आउट हो गए। 32 में 3 का गुणा करोगे तो 96 प्राप्त हो जाएगा। अब साइंस में उसने कितने अंक प्राप्त किए, 96 अंक प्राप्त किए, साइंस में 96 अंक प्राप्त किए। अब यहाँ पे कुल मिलाकर 46% अंक प्राप्त किए, तो इसका 46, इसका कुल करो तो 300 और 200 जोड़ो, तो 300 और 200 कितना हो गया, 500 हो गया। अब 500 का 46% निकालो, 500 का 46% निकालोगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 46 में 5 का गुणा करोगे 230 हो जाएगा। अब भाषा में कितना अंक अर्जित किया, तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे, ये टोटल में से साइंस को माइनस कर लो, ये टोटल में से साइंस को माइनस कर लो, तो आपको लैंग्वेज में कितना अंक अर्जित किए वो प्राप्त हो जाएंगे। तो 230 में से 96 माइनस करो तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 134। अब आपको प्रतिशत निकालना है, तो एक प्रतिशत निकालना है, तो वो भी भाषा का प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कितने भाषा में कितना अंक अर्जित किए, 134 अंक अर्जित किए। अब पूर्णांक कितना के था, पूर्णांक कितने का था, तो 200 का पूर्णांक था, तो 200 नीचे लिख लिया, प्राप्तांक को ऊपर लिख लिया, इंटू 100 कर लिया। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2 से ये 134 कैंसिल आउट करोगे तो 67% इसका राइट आंसर प्राप्त होगा। और 67 कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में दे रखा है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब आगे देखिए, ये आपको दे रखा है कि एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से 70% के पास कार थी। 70% के पास क्या थी, कार थी। एक सर्वेक्षण में सर्वेक्षित लोगों में से, तो देखो यहाँ पे कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, तो कितने लोगों का सर्वेक्षण किया गया, तो 100 लोगों का सर्वेक्षण किया गया। यह 100, आपको कोई भी चीज़ में 100 मानकर चलना है, किसी भी चीज़ में 100 मान के चलना है। तो 100 लोगों का सर्वेक्षण किया गया, इसमें से 70 के पास तो क्या है, कार है, तो 70 के पास कार है, तो आपको यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। 70 के पास तो कार है, 70 के पास तो कार है और 75 के पास टीवी है, तो 75 लोगों के पास क्या है, टीवी है। और 55% के पास कार और टेलीविज़न दोनों है, तो दोनों है, तो आपको ये माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि केवल निकालने के लिए क्या करोगे, केवल कार किसके पास है, तो 70 में 75 माइनस करना पड़ेगा। केवल टीवी किसके पास है, तो 75 में से 55 को माइनस करना पड़ेगा। तो हम डायरेक्ट 55 को माइनस कर लेते हैं, माइनस का 55, तो आपका एक लाइन में आंसर निकल जाएगा। आप अलग अलग करना चाहते हो तो मैंने एक सवाल पहले करवा रखा है, तो आप वहाँ पे डिटेल कर देख सकते हो, और उसी अनुसार इसका भी आप डिटेल में सवाल कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे डिटेल में नहीं करेंगे। आप यहाँ पे देखिए 70 और 75 जोड़ोगे कितना प्राप्त हो जाएगा, 70 और 75 ये जोड़ोगे तो 145 प्राप्त हो जाएगा। 145 में 55 माइनस करोगे, 145 में 55 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 90 प्राप्त होगा। और 100 में 90 माइनस करोगे तो 10%। 10% कहाँ दे रखा है, सी ऑप्शन में दे रखा है, तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। आप चाहो तो अलग अलग भी कर सकते हो। केवल कार किसके पास है, केवल कार, तो यहाँ पे 55 में से यहाँ पे 70 में से 55 माइनस करो, तो 70 में से 55 माइनस करोगे तो ये आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, तो यहाँ पे 15 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे ये केवल टीवी किसके पास है, केवल टीवी किसके पास है, तो 75 में से 55 माइनस करो, 75 में से 55 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 20 प्राप्त हो जाएगा। और यहाँ पे दोनों किसके पास है, तो दोनों कार और टीवी, कार प्लस टीवी, ये दोनों कितने लोगों के पास है, 55 के पास है। अब इसको जोड़ो तो ये कितना हो जाएगा, 50, 70, 80 और ये 90, तो यहाँ पे टोटल लोगों के पास कितना साधन है,
90 लोगों के पास, एक केवल कार कितने लोगों के पास है? 15 लोगों के पास है। केवल टीवी 20 लोगों के पास है और कार और टीवी दोनों 55 लोगों के पास है। तो टोटल कितना है? 90 लोगों के पास कार, टीवी और ये सारे आइटम है। अब कितने लोगों के पास ये कोई भी नहीं है, तो 100 में से 90 को माइनस करो। 100 में से 90 को माइनस करोगे तो 10% आपका राइट आंसर निकल जाएगा। तो आप किसी भी तरीके से करो, आपको आंसर, ये तरीका भी उचित है और ये तरीका भी उचित है, लेकिन आपको ये तरीका नहीं अपनाना है, आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है। आप क्या करोगे कि आपको जो संख्या दे रखी है वो लिखते जाओ और 100 में माइनस कर लो। 100 में माइनस करना है। 70 लोगों के पास तो कार है तो 70 लिख लिया, 75 के पास टीवी है तो 75 लिख लिया, 55 लोगों के पास दोनों है तो माइनस का 55 कर लो। अब यहाँ पे दोनों को जोड़ो और 55 में माइनस करोगे तो आपको 90 प्राप्त होगा। 100 में 90 माइनस करोगे तो 10% प्राप्त हो जाएगा। यदि पूछा जाता है कि केवल कार कितने लोगों के पास है, तो केवल कार आपको क्या करना है, टोटल में से ये कार वाला माइनस करना है। तो यहाँ पे टोटल कितने, दोनों किसके पास है? 55% के पास कार और टेलीविजन दोनों है। तो 70 में से 55 माइनस करोगे तो 15 के पास केवल कार है और 75 में से 55 माइनस करोगे तो केवल टीवी 20 लोगों के पास है और कार और टीवी कितने लोगों के पास है? 55 के पास है। तो यहाँ पे सारे आइटम 90% हो गए और 100 में 90 माइनस करोगे तो 10% इसका राइट आंसर होगा। ये किसी के पास नहीं, 10% लोगों के पास कोई भी साधन नहीं है। अब आगे देखिए, आगे आपको ये सवाल दिया गया है कि किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी, 52% विद्यार्थी तो हिंदी में, 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% अंग्रेजी में फेल हुए। 52% विद्यार्थी तो हिंदी में और 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। तो आपको क्या करना है, परीक्षा कितने लोगों ने दी? 100 लोगों ने परीक्षा दी। इसमें से 52 लोग तो हिंदी में और 42 लोग अंग्रेजी में फेल हुए। 52 और प्लस 42, यदि 17% विद्यार्थी इन दोनों विषयों में फेल हुए, यहाँ पे दोनों पूछा हुआ है तो दोनों विषयों में फेल हुए तो माइनस करना है 17। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे इसको सोल्व करो तो आंसर प्राप्त हो जाएगा 52 और 42। तो ये कितना हो जाएगा? 52 और 42, ये 94 हो गया और 94 में से 17 माइनस करो। 94 में 17 माइनस करोगे तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 94 माइनस 17, तो 94 माइनस 17 तो 77 प्राप्त हो जाएगा। और 100 में से 77 माइनस करोगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 100 में 77 माइनस करो तो ये आपको प्राप्त हो जाएगा 23%। तो 23% कहाँ दे रखा है? सी ऑप्शन में दे रखा है। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हमें क्या दे रखा था? किसी परीक्षा में 52% विद्यार्थी हिंदी में, 52% विद्यार्थी हिंदी में तथा 42% विद्यार्थी अंग्रेजी में फेल हुए। तो 100 लोगों ने परीक्षा दी, 100 स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी, इसमें से तो 52 तो हिंदी में फेल हुए और 42 अंग्रेजी में फेल हुए और दोनों 17% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हुए। तो यहाँ पे 52 प्लस 42 ये कर लेना है और दोनों विषयों वाला माइनस कर लेना है, तो माइनस 17 कर लोगे। आप इन दोनों को जोड़ोगे और 17 माइनस करोगे, फिर जो संख्या आ जाएगी उसमें 100 में से माइनस करोगे तो 23% आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब केवल हिंदी में कितने प्राप्त हुए, कितने फेल हुए, तो ये देखने के लिए आप क्या करोगे? केवल हिंदी में कितने फेल हुए, तो आप क्या करोगे? 52 में से 17 माइनस करोगे तो यहाँ पे आपको प्राप्त हो जाएगा। और केवल अंग्रेजी में कितने फेल हुए, तो आप क्या करोगे? 42 में से 17 को माइनस करोगे तो केवल अंग्रेजी का मिल जाएगा। और आप इस तरीके से ये तरीका भी अपना सकते हो और ये भी तरीका भी अपना सकते हो। आप किसी भी तरीके से करोगे तो ये आपको आंसर मिलेगा, लेकिन आपको एग्जाम में ये तरीका अपनाना है, ये बिल्कुल सटीक तरीका है। तो आज की क्लास को हम यही एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।